इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। बाइनोमियल मेथड को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं न्यूटन्स मेथड, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के लिए। तो बात करते हैं न्यूटन्स मेथड के बारे में। ये मेथड प्रपोज किया गया, डेवलप किया गया, बनाया गया प्रोफेसर न्यूटन के द्वारा। इसको यूज किया जाता है जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो। पहला, एक्स सीरीज एडवांसेस बाय इक्वल इंटरवल। ये जो एक्स सीरीज है ये एडवांस हो इक्वल इंटरवल से, यानी कि 15 में 5 ऐड हुए तो 20, देन 5 ऐड हुए तो 25, देन आफ्टर 5 30, देन आफ्टर 5 35। तो ये इक्वल इंटरवल है एक्स सीरीज के। एडवांसमेंट जो हो रहा है, बढ़ रहे हैं ये एक्स सीरीज के वैल्यूज। देन वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज नॉट वन ऑफ द इक्विडिस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज। अब जो वैल्यू हमें इंटरपोलेट करनी है वो इक्विडिस्टेंट वैल्यू नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस डाटा से एस्टिमेट करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, 22 साल की एज पे, बाय न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। न्यूटन मेथड यूज करते हुए एडवांसिंग डिफरेंसेस का। तो एज दे रखी है ईयर्स में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखी है, यानी कि 15 ईयर्स एज पर एक्सपेक्टेंसी है कि 32.2 ईयर्स की लाइफ की, कितने साल और जीवित रहेंगे। 20 पे 29.1 है, 25 पे 26 है, 30 पे 23.1 है, 35 पे 20.4 है। ये एक्सपेक्टेंसी है। उसने पूछा है हमें 22 साल पे कितना होगा, तो 22 इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 इसमें कहीं इक्विडिस्टेंट पे नहीं आ रहा है, मिड का कोई आइटम है। तो इसलिए हम न्यूटन का यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। और इसको यूज करने का तरीका क्या है यहाँ पे देखते हैं। फॉर्मूले को भी हम इसके कैलकुलेशन के साथ साथ ही समझेंगे। तो न्यूटन्स मेथड एडवांसिंग डिफरेंसेस में हमें एडवांसिंग डिफरेंसेस निकालने होते हैं, यानी कि जो एडवांसमेंट हो रहा है डेटा में, इनके डिफरेंसेस, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला टास्क इसमें यही होता है। तो इसके लिए हम पहला स्टेप करेंगे कि जो x है उसको लिख लेंगे, x की सभी वैल्यूज को। देन जो y की वैल्यूज हैं उनको लिख लेंगे। x की वैल्यूज हैं 15, 20, 25, 30 एंड 35। इनको हम x0 से स्टार्ट करेंगे, ये x0 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी, ये x3 हो जाएगी और ये x4 हो जाएगी। इसके बाद जो y की वैल्यूज है इनको लिखेंगे। तो y की वैल्यूज है, y को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं क्लैरिटी के लिए, y। अब इसके बाद y की वैल्यूज लिखेंगे। तो y की वैल्यूज में 32.2, उसके बाद 29.1, देन 26.0, देन 23.1, देन 20.4। इनको भी हम y0 से स्टार्ट करेंगे, ये y की सीरीज है। इनको भी हम y0 से स्टार्ट करेंगे और y0, ये y1, ये y2, देन y3, देन y4। इनको इस तरह लिखने के बाद अब हमें इनके डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो डिफरेंसेस कैलकुलेट करने का तरीका है, ये एडवांसिंग डिफरेंसेस होते हैं।
किस तरीके से करते हैं? सबसे पहला डिफरेंस उसको बोला जाता है डेल्टा, यूज करते हैं डिफरेंस के लिए डेल्टा 1 के डिफरेंस। तो डेल्टा 1 के डिफरेंस निकालेंगे और इनका तरीका एडवांसिंग डिफरेंसेस इसलिए बोलते हैं कि हर अगले में से पिछला घटाया जाता है। जैसे y1 की वैल्यू से y0 घटेगा, y2 से y1 घटेगा, y3 से y2 घटेगा, y4 से y1 घटेगा। तो 29.1 में से 32.2 लेस करेंगे, 32 ज्यादा है, 29 कम है। जब इसको लेस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस की आएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे और इसमें से ये वैल्यू लेस करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगी 3.1। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, 26 में से 29.1 लेस करेंगे तो यहाँ पे भी 26 कम है, 29 ज्यादा है। अगेन ये भी माइनस की ही वैल्यू आएगी और ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये भी 3.1। फिर इसके बाद y3 की वैल्यू में से y2 माइनस करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये 23.1 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 23 कम है, 26 ज्यादा है, तो ये भी माइनस का ही आएगा। ये माइनस का कितना आएगा? ये आ जाएगा 2.9। इसके बाद y4 में से y3 की वैल्यू माइनस करेंगे, 20.4 से 23.1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी माइनस में आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी -7 एंड 2.7। ये जो वैल्यूज है डेल्टा 1 के डिफरेंस हैं, इसमें जो लीडिंग डिफरेंस है वो 3.1 है। देन उसके बाद अगला डिफरेंस 3.1, 2.9, 2.7। अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे और जो सेकंड डिफरेंस होंगे डेल्टा 2 से यहां शो करेंगे। इसमें फिर ऐसे ही 3.1 से 3.1, 2.9 से 3.1, 2.7 से 2.9 इस तरह लेस करेंगे। इसमें -3.1 से -3.1 को लेस करेंगे तो लेस करते समय ये प्लस हो जाएगा, एक आइटम इसमें से -3.1 में से -3.1 लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट इसके बाद -2.9 से -3.1 को लेस करेंगे। अगेन इस माइनस में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको करके देख लें। तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस की वैल्यू बड़ी आ गई तो यहाँ पे एक तो प्लस का आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 0.2। इसमें से माइनस करके आप चेक करें। फिर -2.7 से -2.9 लेस होगा। अगेन फिर 2.7 से 2.9 लेस होगा तो ये माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएगा 2.9 वाला। इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। ऐसे तो ये सामान्य कैलकुलेशन है। जैसे -2.7 से आप माइनस करोगे, लेस करोगे -2.9 को, क्योंकि ये माइनस का है। तो -2.7 से ये माइनस करोगे -2.9 को, तो ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2.9। अल्टीमेटली 2.9 से 2.7 जो है ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 0.2। इसी तरह सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आ गया 0.2। अब इसके बाद ये सेकंड डिफरेंस आया है, देन थर्ड डिफरेंस, और ये डिफरेंस हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक ये सिंगल बचेगा, यानी कि 1 बच जाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंस थर्ड। अब 0.2 में से माइनस करेंगे 0, 0.2 से 0 माइनस करेंगे तो ये 0.2 बच जाएगा। देन फिर 0.2 से 0.2 माइनस करेंगे तो अब ये 0 आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे 0.2, तो 0 में से माइनस करेंगे अगर 0.2
तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की और -0.2। इस तरीके से ये हमने डिफरेंसेस इनके निकाल लिए हैं। इन्हीं को एडवांसिंग डिफरेंसेस बोलते हैं, हर एक में एडवांस होते चला जाता है। ये इसका लीडिंग डिफरेंस है, ये इसका लीडिंग डिफरेंस है, ये इसका लीडिंग डिफरेंस है और ये इसका लीडिंग डिफरेंस है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये जो x की वैल्यू है इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका है कि जिस ईयर का हमें डेटा चाहिए, यानी कि जिस इंडिपेंडेंट वैल्यू के लिए हमें डिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, उसको लिखते हैं सबसे पहले 22 ईयर्स। फिर x में ही जो बेस है उसको लिखते हैं, बेस यानी कि सबसे पहली वैल्यू 15, तो 22 माइनस 15 लिखेंगे। इसके बाद इसके नीचे इनका इंटरवल लिखा जाता है। तो इंटरवल चूंकि सबका समान रहता है, किसी में से किसी को घटा लो बराबर ही आता है, बट यूजुअली करते ये हैं कि इसमें से ये बेस घटा देते हैं। तो हम लेस करेंगे 20 माइनस 15, ये तरीका है। इसके बाद हर एक केस में, हर एक क्वेश्चन में तरीका यही होता है कि जो वैल्यू हमें चाहिए होती है जिसके लिए, वो सबसे पहले रखते हैं, उसमें से बेस x का प्लेस करेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो इंटरवल है वो यहां पे रखते हैं। तो ये आ जाएगा, अब कितना कैलकुलेट करके, ये 7/5 और 7/5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई है 1.4। x की वैल्यू हमारे सामने 1.4 आ गई है। तो ये हमारा यहां पे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में अब हमें न्यूटन का फॉर्मूला यहां पे लिखना है। तो न्यूटन के फॉर्मूला को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको समझते हैं। अब फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पे y की, वो टोटल कितनी है काउंट करें। 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में 5 वैल्यूज गिवन है। तो जो लीडिंग डिफरेंस है वो 4 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा ये 4 तक गया है। तो न्यूटन का फॉर्मूला भी जो लिखेंगे हम, उसमें 4 तक का लीडिंग डिफरेंस ही लिखा जाएगा। लिखेंगे कैसे, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। हमें लिखना है, हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो y ढूंढनी है और x के लिए ढूंढनी है। कौन से x के लिए? जो x 22 है। 22 के लिए उन्होंने पूछा था कि 22 की एज पे एक्सपेक्टेड एज कितनी होगी। तो y फॉर x हमें ढूंढना है। और इस फॉर्मूले को अब कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे जो बेस है y का, तो y0 लिखेंगे और फिर अब इसमें प्लस करते जाएंगे लीडिंग डिफरेंसेस। तो वो लीडिंग डिफरेंसेस हमें लिखने हैं 4, ध्यान रखना है। 5 वैल्यूज गिवन थी, बेस लिया y0, 4 लीडिंग डिफरेंसेस इसमें ऐड होंगे। कैसे कैसे होंगे? पहला जो डिफरेंस है वो लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे x और डेल्टा 1 सबस्क्रिप्ट 0। ये लीडिंग डिफरेंस को दिखाता है। ये डेल्टा 1 सबस्क्रिप्ट 0 क्या है? ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 1 का सबस्क्रिप्ट 0 है। ये डेल्टा 1 का सबस्क्रिप्ट 1 है। ये डेल्टा 1 का सबस्क्रिप्ट 2 है। ये डेल्टा 1 का सबस्क्रिप्ट 3 है। ऐसे ही डेल्टा 2 का, ये जो डेल्टा 2 का लीडिंग डिफरेंस है, डेल्टा 2 सबस्क्रिप्ट 0 ये है। ऐसे ही डेल्टा 3 का डेल्टा 3 सबस्क्रिप्ट 0 ये है। ऐसे ही डेल्टा 4 का डेल्टा 4 सबस्क्रिप्ट 0 ये है। तो जो पहला है केवल उसको यूज करना है हमें, इसी को नीचे 0 लिखा जाता है। तो ये x डेल्टा 1 सबस्क्रिप्ट 0 हमने लिख लिया। अब इसके बाद ये पहला जो लीडिंग डिफरेंस है वो लिखा गया है। अब ऐड करेंगे सेकंड लीडिंग डिफरेंस, फिर थर्ड लीडिंग डिफरेंस, देन फोर्थ लीडिंग डिफरेंस। और उनको लिखने का तरीका है, जब सेकंड लिखेंगे तो यहाँ पे x लिखेंगे और
अब ये जो x है इसमें हमें कंटिन्यूअसली एक चीज करते रहनी होगी कि जो पहला x था वो सिंगल x हमने लिखा था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसमें से x इंटू x माइनस 1 ये हमें लिखना होगा, x इंटू एक्स माइनस 1। फिर अगला जो लिखा जाएगा इसको थोड़ी जगह देनी होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला जब लिखा जाएगा, यहां पे मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि ये लीडिंग डिफरेंस हमें लिखना होगा नेक्स्ट, उसके लिए जगह छोड़ दी। और इसको आसान बनाने के लिए मैं एक एक वैल्यू इसमें अभी बढ़ा रहा हूं। यहां तक हम समझ चुके हैं, बेस लिखा, पहला डिफरेंस लिखा x और डेल्टा 1 0, सेकंड डिफरेंस लिख रहे हैं x। अब जो पहला x था उससे इसमें एक एक सब में बढ़ता चला जाएगा हर बार, तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। जब नेक्स्ट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, अब ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा x माइनस 2, ये हमने थर्ड लिख दिया। इसके बाद फिर जगह छोड़ देंगे थोड़ी लीडिंग डिफरेंस लिखने के लिए। अब अगले पे पहुंच जाएंगे, इसमें लिखेंगे x और इंटू, फिर ऐसे ही एक वैल्यू और बढ़ेगी इस बार, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3। ये हमने चार डिफरेंसेस के लिए जगह बना दी है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, चार तक ही हमें इसको एक्सटेंड करना है। अब इसके साथ हमें एक काम और करना होता है, ये जो x है इसके नीचे 1 है तो वो तो इग्नोर हो जाता है, 1 की कोई वैल्यू रहती नहीं है, लेकिन ये जो है ये 2 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 लिख देंगे। इसके नीचे 1 है, अगर लिखें या छोड़ें तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। इससे जो नेक्स्ट वाला है इसके नीचे एक एक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर इसके बाद ये जो नेक्स्ट है फिर से एक बढ़ जाएगा और इसके नीचे हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। इस तरीके से हमने x के वैल्यू को पूरा किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेल्टा 1 0 था, अब यहां पे आ जाएगा सेकंड वाले में डेल्टा 2 0, यहां पे आ जाएगा थर्ड वाले में डेल्टा 3 0, यहां पे आ जाएगा फोर्थ वाले में डेल्टा 4 0। ये फॉर्मूला टुकड़ों में लिखा ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब इसके बाद हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे इनकी सबकी। यहां पे लिखेंगे हमें चाहिए y फॉर x, तो y फॉर 22 हम ढूंढ रहे हैं, यहां पे y फॉर 22 लिख देंगे। इसके बाद y0, तो क्वेश्चन में जो y0 की वैल्यू थी वो यहां से देख लेंगे, ये y0 है, यहां पे भी लिखा हुआ है y0, यहीं से मिल जाएगा, ये सब लिखे हुए हैं। y0 लिखा हुआ है 32.2, तो हम लिख देंगे 32.2 प्लस x डेल्टा 1 0, तो जो x है इसकी वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट करी थी 1.4, यहां पे लिखेंगे 1.4 और 1.4 इंटू डेल्टा 1 0, फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस डेल्टा 1 0 ये है, इसको कहेंगे डेल्टा 1 0 जो पहले वाला है, ये डेल्टा 2 0, ये डेल्टा 3 0, ये डेल्टा 4 0 जो पहला है, तो यहाँ पे ये है -3.1, तो ये लिखा जाएगा
1.4 इंटू माइनस 3.1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है ये अभी 1.4 इंटू माइनस का 3.1। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इस पे आ जाएंगे x। अगेन जो x की वैल्यू है वो है 1.4 एंड x माइनस 1, तो x माइनस 1, x हमें पता है 1.4 है, 1.4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0.4 बचेगा, तो यहां पे लिख लेंगे इनटू 0.4। इसके बाद है डेल्टा 2 0, तो डेल्टा 2 0 ये 0 है, तो इनटू करेंगे 0 और अपॉन आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होता है, तो ये ब्रैकेट में रख लेंगे इसको। देन अब नेक्स्ट आ जाते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x अगेन फिर से 1.4 है इंटू एक्स माइनस 1, तो x 1.4 है और इसमें से माइनस 1 करेंगे तो ये केवल 0.4 बचेगा। 0.4 लिखें या 0.4 लिखें, एक ही बात है, 0.4। देन x माइनस 2, तो x हमें पता है 1.4 है, इसमें से माइनस 2 लेस करेंगे तो ये वैल्यू एक तो माइनस की आ जाएगी और माइनस की भी कितनी आएगी, 2 में से 1.4 लेस करो, ये जो माइनस की वैल्यू आएगी ये आएगी पॉइंट या 0 लिखें 0.6 और अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 आता है, ये 6 आ जाएगा, इसको यहां पे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस x। अगेन x की जो वैल्यू है वो 1.4 है, 1.4 इंटू एक्स माइनस 1, तो 1.4 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4। इसके बाद नेक्स्ट x माइनस 2, तो x और ये माइनस है, x माइनस 2 यहां पे लिख देंगे इंटू एक्स माइनस 2, 1.4 माइनस 2 0.6 आ जाएगा, माइनस का वो भी माइनस का आएगा 0.6। देन x माइनस 3, तो यहां पे 1.4 में से 3 माइनस करेंगे तो अगेन एक तो ये माइनस का आएगा, लिखेंगे इनटू माइनस, ये बच जाएगा माइनस का 1.6 और देन डेल्टा 40, तो डेल्टा 40 की वैल्यू है यहां पे एक वैल्यू छूट गई है इसलिए दोबारा से लिखनी होगी। जो डेल्टा 30 है, थर्ड लीडिंग डिफरेंस, वो छूट गया था ये लिखना, तो करेंगे इनटू डेल्टा 30, ये है 0.2, तो यहां पे लिख देंगे 0.2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद लिखा जाएगा फोर्थ डिफरेंस, तो फोर्थ को यहां से लिखते हैं जगह छोड़ करके, ये आ जाएगा x की वैल्यू 1.4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 यानी कि 1.4 माइनस 1 आ जाएगा 0.4। इसके बाद नेक्स्ट x माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स 1.4 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 और ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 0.6। फिर इसके बाद x माइनस 3 है तो लिखेंगे इनटू माइनस का आएगा, ये भी 1.4 में से 3 माइनस कर रहे हैं
तो ये आ जाएगा 1.6। इसके बाद डेल्टा 40 लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और डेल्टा 40 की जो वैल्यू है वो है -0.2। तो यहां पे लिखेंगे -0.2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और इसके नीचे अब यहां पे हमने लिखा था 1, 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल। तो इसमें 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 × 3 12 × 2 24। तो ये आ जाएगा 24। और इस तरीके से ये हमारा 4th लीडिंग डिफरेंस यहां पे रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको कैलकुलेट करना है। इसके लिए कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेट करते जाएं। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, बता रहा हूं सबकी फाइनल कैलकुलेशन। हमें निकालना है y4 22। y4 22 बराबर होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 32.2 जो बेस वैल्यू है वो लिखी हुई है, प्लस सेकंड वाला जो है 1.4 × 3.1, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। और चूंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए जो वैल्यू आएगी ये माइनस की आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूं, प्लस आएगा नहीं, वो वैल्यू माइनस की आएगी, इसलिए माइनस लिखना होगा। तो माइनस में, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगी 4.34। देन प्लस, लेकिन फिर से यहां पे चेक कर लेते हैं, इनमें माइनस का कोई है नहीं तो प्लस का ही आएगा वैसे तो निशान, बट चूंकि यहाँ पे 0 से ये मल्टीप्लाई होंगे और इसलिए ये सब 0 ही हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, सब ये 0 ही आ जाएगा। देन प्लस, लेकिन फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं इसमें माइनस कितनी जगह है। तो एक वैल्यू में माइनस है, इसका मतलब अल्टीमेट इसका जो जवाब आएगा वो माइनस में आएगा। और इन सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना, 1.4 × 0.4 × 0.6 × 0.2, देन उसको डिवाइड करना है 6 से। तो देखें कितना आ जाता है, ये आ जाएगा -0.112। देन इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं इसमें माइनस की वैल्यूज कितनी है। एक माइनस, ये माइनस, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन तीसरा फिर माइनस आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी माइनस में वैल्यू आएगी। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड करना है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.00448। इसके बाद अब इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे सब निकल करके 27.84। तो ये वैल्यू आ जाती है y4 22, यानी कि 22 अगर x होगा तो यहाँ पे y 27.84 होगा, ये एक्सपेक्टेड एज होगी। तो इसमें देखते हैं लैग्रेंजेस मेथड। लैग्रेंज मेथड प्रोपाउंड किया गया था फ्रेंच मैथमेटिशियन लैग्रेंज के द्वारा। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एनी प्रॉब्लम। ये मेथड किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज हो सकता है, इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए। वेदर एक्स सीरीज एडवांसेस बाय इक्वल और अनइक्वल इंटरवल, चाहे एक्स सीरीज इक्वल इंटरवल से बढ़ रही हो या अनइक्वल से। यहाँ पे देखेंगे 25, देन 36, देन 45, देन 55, देन 65, ये अनइक्वल इंटरवल है। तो चाहे इक्वल से या अनइक्वल से कैसे भी हो ये मेथड यूज हो सकता है। दो दिस मेथड इज यूनिवर्सल, हालांकि ये मेथड यूनिवर्सल है, आप इक्वल अनइक्वल दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। However, it is used only where Newton's method and binomial expansion method cannot be applied. हालांकि
ये वहां यूज किया जाता है जहां पे न्यूटन और बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के साथ हम इसका फॉर्मूला भी समझेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। Following are the marks obtained by 65 students in managerial economics in 2001 MCOM examination of certain university। एक किसी यूनिवर्सिटी के एमकॉम के एग्जाम में 2001 में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में 65 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑफ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास का मतलब बताया है 60% और मोर मार्क्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जहां पे स्टूडेंट ने 60% या उससे ज्यादा लिए हों। अब क्वेश्चन में हमें जो दे रखे हैं वो इस तरीके से दे रखा है कि 100 में से मार्क्स दिए हैं कि 25 से ज्यादा मार्क्स 65 स्टूडेंट्स के आए हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट थे सबके 25 से तो ज्यादा आए ही हैं। 36 से ज्यादा 63 के आए हैं, 45 से ज्यादा 40 के आए हैं, 55 से ज्यादा 18 के आए हैं और 65 से ऊपर केवल 7 के आए हैं। अब हमें इसके बीच में देखना है ये वैल्यू, यानी कि उन्होंने कहा है कि 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, मोर देन, ये क्यूमुलेटिव सीरीज है, तो मोर देन 65 है, ये मोर देन 55 है, तो मोर देन 60 ही नहीं चाहिए हमें। उन्होंने कहा 60% हो या 60% से ज्यादा हो, यानी कि हमें मोर देन 59 चाहिए। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है, 59 से ज्यादा का मतलब हो गया कि या तो 60% है या 60 से भी ज्यादा है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 59 के लिए फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है मोर देन 59 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि मोर देन 59% कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप है, हम इस टेबल को x0 से लेकर के और y0 से लेकर के इनकी वैल्यूज को लिखेंगे पहले। तो सीरीज जो x है यहीं पे लिख लेते हैं इस तरीके से। सीरीज जो x है इसमें लिखेंगे, मोर देन के लिए आएंगे सब, तो मोर देन यहां पे एक बार लिख देते हैं, मोर देन सीरीज x में 25, इसको x0 बोलेंगे, देन 36 इसको x1, देन 45 ये हो गया x2, देन 55 ये हो गया x3, देन 65 ये हो गया x4। अब इसके बाद y की वैल्यूज लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की, 65 इसको y0, 63 स्टूडेंट्स y1, 40 ये y2, 18 ये y3 एंड 7 ये y4। नाउ अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला काफी सरल है, लेंदी है लेकिन सबसे सरल है। हमने जो पहला स्टेप था वो करेंगे, ये तो वैल्यूज यहाँ पे x0 y0 से लिखी हैं। अब पहला स्टेप इसमें होता है x, तो x हमें पता है क्या है, x की वैल्यू इसमें 59 है, हमें 59 या उससे ज्यादा के लिए वैल्यू निकालनी है y की। तो x आ गया 59 और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो y4x यानी कि y4 59 निकालनी है। तो यहीं से इसका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम निकालेंगे y4x बराबर, अब इसका फॉर्मूले का तरीका है कि सबसे पहले लिखेंगे y0 से लेकर के
जितनी भी वैल्यू दे रखी हैं y0, y1, y2, y3, y4 सबके लिए फॉर्मूले में जगह होगी, वैल्यूज होंगी, सबकी आएंगी वैल्यू, और उन वैल्यूज को लिखेंगे कैसे, y0 इंटू y0 इंटू आएगा। अब एक एक करके x में से माइनस करेंगे इस x में से जो हमें फाइंड आउट करना है, इसमें से माइनस करेंगे x की ये सभी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू छोड़ देंगे जिसके लिए यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे y0 लिखा हुआ है तो x0 को तो इग्नोर करेंगे और इसके बाद वाली सारी वैल्यू एक एक करके यहां से लेस करेंगे। तो x माइनस x1 सबसे पहले, इसके बाद ऐसे ही एक एक करके x में से सबको घटाते चले जाएंगे, x माइनस x2, इसके बाद x माइनस x3, इसके बाद x माइनस x4। ये वैल्यूज हमने यहां तक माइनस करी। अब इसके नीचे, ये तो न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर का तरीका क्या है लिखने का, डिनोमिनेटर में जो हमने इग्नोर कर दी थी, जो छोड़ दी थी वैल्यू, उसमें से इन सबको घटाएंगे। यहाँ पे x में से घटाए थे और यहाँ पे हमने x0 को छोड़ दिया था y0 के वजह से, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, उस x0 को लिखेंगे और x0 में से ये सब घटाएंगे, x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x3 इंटू, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इंटू x0 माइनस x4। इसी तरीके से अब नेक्स्ट लिखेंगे प्लस, अभी y0 लिखा था, अब ये एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, y0 के बाद y1 2 3 4 तक, तो y1 लिखेंगे और अब y1 लिख करके ठीक पहले की तरह ही यहाँ पे भी वैल्यूज आएंगी और इनको लिखने का तरीका भी वैसे ही होगा, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम, इस बार x में से माइनस करेंगे ऊपर x0 और ब्रैकेट क्लोज इनटू, फिर x में से माइनस करेंगे, वही तरीका रहेगा माइनस। अब चूंकि यहाँ पे y1 है तो इस बार x1 नहीं घटेगा, तो x0 के बाद x2 माइनस करेंगे, ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, देन x में से माइनस करेंगे x3 ब्रैकेट क्लोज, देन नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और x में से माइनस करेंगे x4। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे वही तरीका, यहां इस बार y1 है और x1 हमने ऊपर छोड़ दिया था, तो अब नीचे डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज x1 में से घटेंगी, तो यहां पे लिखेंगे x1 माइनस x0, जो ऊपर वैल्यू घटी थी वो सारी वैल्यू यहां पे घटेंगी, x1 माइनस x2 इनटू में x1 माइनस x3 इनटू में x1 माइनस x4, और ये सिलसिला आगे तक बढ़ता रहेगा। अब लिखेंगे y2
प्लस करके ये वाई एक्स के लिए सब y0 प्लस y1 प्लस y2, और y2 में फिर उसी तरीके से लिखेंगे पहले की तरह ही, उसी क्रम में सब चीज चलती रहेगी। y2 और इनटू ऊपर न्यूमरेटर में लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर इस बार x में से घटाएंगे सारी वैल्यूज को, x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू, ये ब्रैकेट क्लोज होता रहेगा, x माइनस, अब इस बार x2 नहीं घटाएंगे, y2 के लिए है ये एक्सपेंशन, तो यहां पे लिखेंगे x3, इसके बाद x माइनस x4। नाउ नीचे, अब x2 इस बार हमने इग्नोर किया था, तो ये सारी वैल्यूज x2 में से माइनस होंगी, x2 माइनस x0 देन इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x2 नहीं आएगा, ऑलरेडी x2 में से घटा ही रहे हैं, x3 इंटू x माइनस सॉरी x2 माइनस x4। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी अब y3, फिर y3 के लिए वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले x में से माइनस करेंगे x माइनस x0, देन x में से माइनस करेंगे x1, देन x में से माइनस करेंगे x2, इस बार x3 को इग्नोर करेंगे और x में से माइनस करेंगे x4, देन नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट स्टार्ट और x3 में से माइनस करेंगे x0, देन ब्रैकेट स्टार्ट, x3 में से माइनस करेंगे x1, देन ब्रैकेट स्टार्ट, x3 में से माइनस करेंगे x2, देन ब्रैकेट स्टार्ट, नेक्स्ट x3 में से माइनस करेंगे x4। इसके बाद इसी क्रम में लास्ट अब आएगा y4, और यहां पे अगेन वैसे ही लिखेंगे x में से माइनस करेंगे x0, x में से माइनस करेंगे x1, x में से माइनस करेंगे x2, देन x में से माइनस करेंगे x3, इस बार x4 इग्नोर होगा, y4 के लिए हम लिख रहे हैं। देन अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो वो x4 में से लेस करेंगे x4 माइनस
x0, then x4 minus x1, then x4 minus x2, then x4 minus x3। इस तरीके से फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो y फॉर x हम निकाल रहे हैं अब इन वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो एक बार मैं एक का तरीका बता देता हूं, क्योंकि सेम चीज है, बार बार रिपीट होगी, इसको एक साथ दिखा देंगे। बस तरीका मैं यहाँ पे शो कर देता हूं एक बार, फिर लास्ट में सबको लिख के दिखा देंगे। वाई एक्स बराबर हमें निकालना है तो y0, ये y0 की वैल्यू है 65, y1 63, y2 40, y3 18 एंड देन y4 ये गिवन है यहाँ पे 7। इसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x, तो x कितना है 59 माइनस x1 36 है, तो ये 59 माइनस 36। अगेन x कितना है 59 माइनस x2 कितना है 45, देन x 59 माइनस x3 ये 55, ऐसे ही x4 65। अगेन नीचे जाएंगे x0 माइनस x1, तो x0 कितना है, यहाँ पे x0 दिया है 25, तो 25 माइनस x1 हो जाएगा, 25 माइनस x2 हो जाएगा, 25 माइनस x3 हो जाएगा। इस तरह ये सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, इन सारी वैल्यूज को हम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से इन सब की वैल्यूज को पुट कर लेंगे और y फॉर x आ जाएगा 65 इंटू दिस प्लस 63 इंटू दिस, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, y3 y4 सॉरी y0 की वैल्यू से लेकर के y0 की वैल्यू है y1 y2 y3 एंड y4, और ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है इनकी इक्वेशंस की। और इस तरह इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो y4x आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इनमें से जैसे इन सबको यहाँ पे ये सिंपल है, कैलकुलेशन है, बस लेंथी है, टाइम लगेगा, बट कैलकुलेशन करनी ही होगी आपको। 59 में से माइनस करेंगे 36, ये प्लस की वैल्यू आएगी। 59 में से 45 माइनस करेंगे प्लस की वैल्यू आएगी। 59 में से माइनस करेंगे 55 प्लस की वैल्यू आएगी। ऐसे ही 59 में से माइनस करेंगे 65 तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। खाली इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही जो प्लस की माइनस की वैल्यू है इंडिविजुअली सबको निकाल करके और फिर इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना है 65 इंटू दिस, जितना भी ये आएगा। इनकी वैल्यूज आ जाएगी पहले वाले की माइनस का 1.90, सेकंड वाले की आ जाएगी प्लस का 13.2, थर्ड वाले की आ जाएगी माइनस का 20.85, देन फोर्थ वाले की वैल्यू आ जाएगी 20.74, देन लास्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी 1.34। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12.51 और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है तो स्टूडेंट का नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज आई है। ये कैलकुलेशन हमारी इसकी कंप्लीट हो गई।